ने जब इतना बड़ा भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है, सरकार इसे भव्य तरीके से बनाना चाहती है। अगर बात करें हरिद्वार धर्म नगरी की, तो विधायक जी का भी ये कहीं ना कहीं मानना है कि इसको जितना विस्तार हो, जितना विकास हो सके उतना विकास किया जा सके। लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं, जैसे कि कई कुंभ पहले भी हुए थे जो हरिद्वार में हुए हैं, उसमें भी कई बार ये हुआ कि भ्रष्टाचार के मामले सामने आए कि भ्रष्टाचार हुआ है, पैसों में अनियमितताएं हुई हैं। 2010 के कुंभ की बात करें या उसके बाद भी और कुंभों की बात करें, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अर्ध कुंभ है और अर्ध कुंभ को इतना बड़ा कुंभ बना रहे, इतना बड़ा बजट मंगा रहे, क्या चाहते हैं? ये सब पैसे खाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हरिद्वार जिले में अगर हम बात करें, 5 बार से विधायक है मदन कौशिक जी, तो 5 बार मतलब 25 साल हो गए। 25 साल में जितना विकास हरिद्वार जिले का होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। उसकी अपेक्षा अगर और जिले या और क्षेत्र देखे जाए जहां पर विधायक एक एक दो टर्म रहे हैं, वहां विकास ज्यादा हो गया है। जबकि हरिद्वार तो इतना बड़ा हब है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ना कोई धार्मिक चीज का विकास हुआ, ना पर्यटन को लेकर कोई विकास हो पाया। तो आखिर ये कमी रह कैसे गई जब इतने बड़ा समय जनता ने मदन कौशिक जी को दिया? आप ठीक कह रहे हैं। यह बात मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार भी जान गई है और दिल्ली की सरकार भी जान गई है कि 25 साल से रहने के बाद भी हरिद्वार नगरी का विकास के नाम पर दुर्दशा है। इसलिए हो सकता है उत्तराखंड सरकार ने विचार किया हो, मुख्य माननीय प्रधानमंत्री ने विचार किया हो, हरिद्वार उनकी हाईटेक नगरी के नाम में है, लिस्ट में है, तो सोच रहे होंगे कुंभ के मानी कर दूं, ठीक, दिल्ली के पैसे से ही करते, ठीक। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। उनकी ऐसी ही सोच मुझे लगती है, उन पर भरोसा इन पर उनको खत्म हो गया है विधायक को पर, क्योंकि विधायक निधि से कितना पैसा होगा आपको पता है सब। पर अब तो मंत्री भी हो गए, मंत्री का तो एक और बड़ा दोबारा। हाँ, मंत्री पहले भी रहे थे। हाँ, अब तो दोबारा, अब नहीं, शहरी मंत्री रहे थे जी। तब भी दुर्दशा में ये रहा। पूरा हरिद्वार कूड़े के द्वारा, कूड़ों को ढेरों से जाना जाता है, कूड़ा तक डिस्ट्रॉय कराने की योजना नहीं कर पाए। शहरी मंत्री का क्या काम होता है? सफाई तो रहे कम से कम शहर में, तो आज तक उसी की व्यवस्था नहीं उनके शहर में। दूसरी बात ये भाई, आएगा कुंभ का पैसा, कुंभ का पैसा धार्मिक काम में लगना चाहिए ज्यादा से। मैं आपकी बात जो कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार का जो स्वरूप है वो धार्मिक स्वरूप है, पूरे विश्व की धार्मिक नगरी है। तो यहाँ धार्मिक स्वरूप क्या माने क्या है? यहाँ गंगा स्वच्छ और पवित्र दिखाई देनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई गंदगी डाले नहीं, उसकी व्यवस्था चिंता, और डाल दे तो तत्काल ठीक हो, ऐसे कुछ लोग होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ मठ मंदिर है, मठ मंदिरों पर कब्जे तो हुए, एक एक व्यक्ति ने 65 कब्जे किए आश्रमों के, एक ही एक व्यक्ति ने, और इस प्रकार से सैकड़ों आश्रम कब्जा कर लिए भूमाफियाओं ने। नेताओं से साठगांठ रहती है। तो आश्रमों का संरक्षण होना चाहिए। पूरे विश्व के लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि आश्रम में हम रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे, तो आश्रम सुरक्षित रहे, आश्रम में सेवा हो सके। इसके लिए सरकार क्या सहयोग कर सकती है कि आश्रम भव्य दिव्य दिखाई दे, तो आने वाले जो कुंभ में होंगे उनको सुंदर स्वरूप दिखाई देगा। जैसे आपने देखा है कुछ उन पर किया हुआ है, फ्लाईओवर पर सुंदरता की है, तो ऐसी कुछ सुंदरता इनको आश्रमों में करनी चाहिए, मेरी राय, एक राय। दूसरी राय मेरी ये है कि आश्रमों का बिल आप कॉमर्शियल बिल लेते हैं। मैं तो पहले ये कहूंगा कि कम से कम अयोध्या के कुंभ के समय आश्रमों का बिल माफ करना चाहिए, और नहीं कर सकते तो आधा करो। और जो आपने कॉमर्शियल बिल लेते हो, कॉमर्शियल बिल लेने के घरेलू बिल लो, ये करना चाहिए। क्योंकि जो कुंभ होता है, कुंभ की बहुत बड़ी आबादी आश्रमों में समाहित होती है, तो आश्रम और साधु संतों को प्राथमिकता देना चाहिए। आश्रम और साधु संतों के बिना कुंभ माने नथिंग। तो सरकार को बजट तो ले, लेकिन बजट में ध्यान रखे 50% हम केवल धार्मिक पर लगाएंगे और 50% अन्य डेवलपमेंट पर लगाएंगे, ऐसी मेरी उनको राय है। अगर ऐसा करेंगे तो कुंभ में बहुत सारे स्थायी काम होंगे,
जैसे मान लीजिए पुल बनते हैं गंगा जी पे, हम्म, तो बहुत सारे टेम्परेरी पुल बनते हैं। हम्म, तो जहां बिल्कुल ऐसी जरूरत हो, जहां टेम्परेरी के बिना काम चल नहीं सकता, उस जगह छोड़ दीजिए। कुछ परमानेंट पुल बनाने चाहिए, जैसे कनखल से इधर को आते हैं, वो परमानेंट पुल बना देना चाहिए। हाँ मतलब ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या भी हरिद्वार में बहुत